एक समय की बात है, घने जंगल में चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के साथ बैठे थे। चंद्रगुप्त का चेहरा उदास था, उनकी आंखों में कोई गहरा संशय छिपा हुआ लग रहा था। आचार्य चाणक्य, जो हमेशा अपने शिष्य की मनोदशा को भांप लेते थे, ने धीरे से पूछा, हे चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम बड़े उदास लग रहे हो। क्या तुम्हारे मन में कोई संशय है? तुम्हारी सिकुड़ी हुई है और तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है। चंद्रगुप्त ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर कहा, गुरुवर, आप बहुत ध्यान देते हैं। मैं आपकी बातों को समझता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। कभी कभी अच्छी चीजें करने के बाद भी सब बुरा क्यों हो जाता है? मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि मेरी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, मुझे सारी कमजोरी तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे लिए ही हूं जो कुछ भी हूं, लेकिन यह बात का फायदा उठाकर वह हमेशा फायदा उठाती रहती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी कमजोरी किसी औरत को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए और थोड़ा हंसे। उनकी हंसी में ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, औरत का स्वभाव चंचल और मृदुल होता है कि कोमल होती है। यह बात सच है कि उनके दिल में कभी कोई बात देर तक नहीं छुपती रहती। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी 5 बातें हैं जो तुम्हें किसी औरत को नहीं बतानी चाहिए, खासकर अपनी पत्नी को। सबसे पहले मैं तुम्हें गिनाता हूं। अब मैं तुम्हें इनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझाता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूं जो इन सभी 5 बातों पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसका नाम था हरिप्रसाद। इस कहानी से तुम समझोगे कि अगर यह बातें पत्नी को बता दी जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कहानी सुनो और इसमें से सीख लो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। गांव का नाम था गोविंदपुर, जो हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदी से घिरा हुआ था। हरिप्रसाद की उम्र करीब 40 वर्ष की थी और वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास अच्छी जमीन थी जहां वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी, जो घर संभालती थी और गांव में अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हरिप्रसाद और लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन शुरुआत में बहुत सुखमय था। हरिप्रसाद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सोचता था कि पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। वह हर बात लक्ष्मी से साझा करता था, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1 साल पहले की बात है। मानसून अच्छा था और हरिप्रसाद की फसल बम्पर हुई। उसने बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छी कमाई की। पूरे साल की मेहनत से करीब Rs 50,000 इकट्ठा किए। घर आकर उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस बार फसल से Rs जरूर मिले हैं। अब हम घर की मरम्मत करवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाएंगे और थोड़ा ऐशो आराम भी करेंगे। लक्ष्मी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह सोचने लगी कि इतने पैसे हैं तो क्यों ना नए कपड़े, गहने और घरेलू सामान खरीदें। हरिप्रसाद ने कभी मना नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी ने खर्च पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जब हरिप्रसाद खेत के लिए नई बीज खरीदने जाता, लक्ष्मी कहती, तुम इतना कमाते हो, लेकिन क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? थोड़ा बचाओ ना। धीरे धीरे जरूरी खर्चों पर भी रोक लगने लगी। एक बार हरिप्रसाद को खेत में नई सिंचाई की मशीन की जरूरत पड़ी जो Rs 10,000 की थी। लक्ष्मी ने मना कर दिया, नहीं, इतना पैसा व्यर्थ मत करो, हमारी कमाई इतनी ही है, बचाओ। हरिप्रसाद उदास हो गया क्योंकि बिना मशीन के फसल प्रभावित हुई और अगले साल कमाई कम हुई। पहली बात, कमाई बताने से नुकसान हो गया। घर में तनाव बढ़ा और हरिप्रसाद की मेहनत बेकार जाने लगी। लेकिन हरिप्रसाद ने इससे सीख नहीं ली। वह अपनी कमजोरियां भी लक्ष्मी से छुपाता नहीं था। हरिप्रसाद को बचपन से अंधेरे से डर लगता था। रात में अकेले खेत जाना उसके लिए मुश्किल था। एक शाम जब वह लक्ष्मी से बात कर रहा था तो बोला, लक्ष्मी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार जंगल में भटक गया था, तब से यह कमजोरी है, लेकिन तुम्हारे साथ हूं तो सब ठीक है। लक्ष्मी ने पहले हंसी में उड़ाया, लेकिन बाद में इसका फायदा उठाने लगी। जब भी घर में कोई काम होता, जैसे रात में गाय को चारा देना या बाहर से पानी लाना, लक्ष्मी कहती, तुम तो अंधेरे से डरते हो, मैं कर लूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे नए गहने दिलाओ। हरिप्रसाद मजबूर हो जाता। एक बार गांव में मेला लगा और लक्ष्मी ने जिद की कि रात में साथ चलो। हरिप्रसाद ने मना किया तो लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी कमजोरी जानती हूं, लेकिन अगर नहीं चले तो घर में रहो। हरिप्रसाद गया, लेकिन रास्ते में डर से बीमार पड़ गया। घर लौटकर बिस्तर पर पड़ा रहा और अगले दिन खेत का काम छूट गया। कमजोरी बताने से न केवल उसका मनोबल
टूटा, बल्कि घरेलू जीवन में असंतुलन आ गया। लक्ष्मी अब हर बात में उसकी कमजोरी का हवाला देकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाती। नुकसान यह हुआ कि हरिप्रसाद का आत्मविश्वास कम हो गया और वह छोटे छोटे कामों में भी हिचकिचाने लगा। हरप्रसाद को गांव के जमींदार से एक बार अपमान सहना पड़ा। जमींदार ने खेत की सीमा पर विवाद किया और हरप्रसाद को सबके सामने डांटा। तुम जैसे गरीब किसान क्या जानते हो, चुपचाप अपना काम करो। हरिप्रसाद चुप रहा, लेकिन घर आकर लक्ष्मी से सब बता दिया। लक्ष्मी, आज जमींदार ने मुझे बहुत अपमानित किया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल टूट गया। लक्ष्मी ने पहले सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में हर झगड़े में ताना मारने लगी। तुम तो जमींदार से अपमान सहते हो, तुम क्या मर्द हो? मैंने सोचा था तुम मजबूत हो। यह ताने हरप्रसाद को रोज सुनने पड़ते। एक दिन खेत में काम करते हुए वह सोच में डूब गया और गलती से फसल पर कीटनाशक ज्यादा डाल दिया, जिससे आधी फसल बर्बाद हो गई। अपमान की बात बताने से घर में शांति भंग हुई और हरप्रसाद का मन काम से उचटने लगा। नुकसान यह हुआ कि उसकी उत्पादकता कम हुई और परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। हरिप्रसाद ने एक बार गांव के गरीब विधवा को और 5,000 दान दिए, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। उसने सोचा कि यह नेक काम है। घर आकर लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, आज मैंने विधवा को दान दिया। दिल को सुकून मिला, लेकिन लक्ष्मी नाराज हो गई। तुम्हारा पैसा व्यर्थ गया, हमारे खुद के बच्चे हैं, पहले उन्हें देखो, उसके बाद हर दिन ताने। तुम दान करके क्या साबित करना चाहते हो? हम गरीब हो जाएंगे। हरिप्रसाद ने दान देना बंद कर दिया, लेकिन मन में अपराध बोध रहा। एक बार गांव में सूखा पड़ा और कई लोग भूखे थे। हरिप्रसाद मदद करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी के तानों से डरकर नहीं किया। नतीजा, गांव वाले उसे स्वार्थी समझने लगे और उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। दान की बात बताने से न केवल पुण्य कम हुआ, बल्कि घर में कलह बढ़ी और सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ। चाणक्य की यह शिक्षाप्रद कहानी जो उन्होंने चंद्रगुप्त को दी, 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जो एक पुरुष को अपनी पत्नी से कुछ खास बातें छिपाने की सलाह देती है। पहली बात, अपनी कमाई। चाणक्य का यह पहला सिद्धांत कि एक पुरुष को अपनी आय के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक गतिशीलता के संदर्भ में गहरा अर्थ रखता है। चाणक्य का यह विचार केवल धन की गोपनीयता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन में संतुलन, स्वायत्तता और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को बनाए रखने के बारे में भी है। चाणक्य के समय में पुरुष परिवार का मुख्य आर्थिक आधार हुआ करता था। वह आय का प्रबंधन करता था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालता था। चाणक्य का मानना था कि यदि पत्नी को पति की पूरी आय का पता चल जाए तो वह खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। यह नियंत्रण कई बार अनावश्यक तनाव का कारण बन सकता है। चाणक्य के अनुसार पत्नी का स्वभाव सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में होता है। यदि उसे आय की पूरी जानकारी हो तो वह खर्चों को सीमित करने की कोशिश कर सकती है, जो जरूरी खर्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है और वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। भारतीय संस्कृति में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अक्सर पुरुषों पर होती थी। खासकर चाणक्य के समय में पत्नी का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों तक सीमित था। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर दिया गया था, जहां पुरुष की आय का प्रबंधन और उसका उपयोग परिवार की समग्र भलाई के लिए किया जाता था। हालांकि यह विचार आधुनिक संदर्भ में कुछ हद तक विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि आज के युग में पति दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सहभागी हो सकते हैं। फिर भी चाणक्य का यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक स्तर पर आज भी प्रासंगिक है। आज के समय में जहां पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हो सकते हैं और आर्थिक पारदर्शिता को एक स्वस्थ रिश्ते का हिस्सा माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत संतुलन बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक साथी अपनी पूरी आय का खुलासा करता है तो दूसरा साथी उस जानकारी का उपयोग करके खर्चों, निवेश या बचत पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। इससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए चाणक्य का यह सुझाव यह नहीं कहता कि पति पत्नी को पूरी तरह से आर्थिक मामलों में अलग रखा जाए, बल्कि यह सुझाव देता है कि कुछ गोपनीयता और स्वायत्तता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी को अपनी मासिक आय जैसे कि RS1 लाख के बारे में बता देता है। पत्नी जो परिवार की सुरक्षा और भविष्य की चिंता करती है, यह तय कर सकती है कि इस आय का 70% हिस्सा बचत या निवेश
में जाना चाहिए। इससे पति के व्यक्तिगत खर्च जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना या अपने शौक पूरे करना सीमित हो सकते हैं। इससे पति में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है और वह अपनी स्वतंत्रता खोया हुआ महसूस कर सकता है। दूसरी ओर यदि पति अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और केवल सामान्य खर्चों के लिए एक निश्चित राशि पत्नी के साथ साझा करता है तो वह इस तनाव से बच सकता है। यह गोपनीयता उसे अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। चाणक्य का यह सिद्धांत आर्थिक गोपनीयता के बारे में नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में संतुलन और स्वायत्तता बनाए रखने के बारे में है। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को लागू करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन इसका मूल विचार रिश्ते में अनावश्यक तनाव से बचने के लिए कुछ व्यक्तिगत स्थान बनाए रखना आज भी प्रासंगिक है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में सीमाएं निर्धारित करना रिश्ते की दीर्घकालीन खुशी के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां। चाणक्य का दूसरा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपनी कमजोरियों के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत मानव स्वभाव, रिश्तों की गतिशीलता और आत्मविश्वास के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार यदि पत्नी को पति की कमजोरियां पता चल जाए तो वह अनजाने में या जानबूझकर उन कमजोरियों का उपयोग करके अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश कर सकती है। इससे पति का आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह रिश्ते में नियंत्रित महसूस कर सकता है। चाणक्य का यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि औरत का दिल कोमल होता है, लेकिन वह अनजाने में कमजोरी का दुरुपयोग कर सकती है। भारतीय समाज में पुरुष को परिवार का रक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। उसका आत्मविश्वास और नेतृत्व परिवार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि पति अपनी कमजोरियां जैसे कि कार्यस्थल पर असफलता, आर्थिक चिंताएं या व्यक्तिगत असुरक्षा पत्नी के सामने उजागर करता है तो यह परिवार में उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है जहां पुरुष की छवि मजबूत और आत्मनिर्भर होनी चाहिए थी। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कमजोरियों का खुलासा करना रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हो। यदि एक साथी कमजोरी का उपयोग दूसरे को नियंत्रित करने के लिए करता है तो यह रिश्ते में असंतुलन पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पति अपनी नौकरी में असुरक्षा की भावना को पत्नी के सामने व्यक्त करता है तो पत्नी अनजाने में उसका उल्लेख बार बार कर सकती है, जिससे पति का आत्मविश्वास और कम हो सकता है। आज के युग में जहां भावनात्मक खुलापन और पारदर्शिता को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपनी हर कमजोरी जैसे कि नौकरी में असफलता या सामाजिक असुरक्षा के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में उसे कमजोर मान सकती है, जिससे रिश्ते में सम्मान कम हो सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आत्मविश्वास और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में कमजोरियों को साझा करना रिश्ते को मजबूत लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की कमजोरियों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका उपयोग नियंत्रण के लिए करना चाहिए। तीसरी बात, अपने अपमान। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने अपमान की बात अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए। यह सिद्धांत सम्मान, आत्मसम्मान और वैवाहिक जीवन में स्थिरता के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को अपने अपमान की बात बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जिससे पति का सम्मान घर में ही कम हो सकता है। अपमान को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसे साझा करने से बचना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पुरुष की छवि परिवार में एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति की होती है। यदि पति अपने अपमान की बात जैसे कि कार्यस्थल पर हुई बेइज्जती या सामाजिक स्थिति में कमी को पत्नी के सामने उजागर करता है तो यह उसकी छवि को कमजोर कर सकता है। चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है जहां पुरुष का सम्मान परिवार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अपमान का खुलासा करना रिश्ते में विश्वास बढ़ा सकता है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हो। यदि पत्नी अपमान का जिक्र बार बार करती है तो यह पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है।
उदाहरण के लिए यदि पति बताता है कि उसे कार्यस्थल पर बॉस ने सबके सामने डांटा तो पत्नी अनजाने में उसका जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुम हमेशा बॉस से डांट खाते हो। यह टिप्पणी पति के आत्मसम्मान को और कम कर सकती है। आज के युग में जहां भावनात्मक खुलापन और समर्थन को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत आत्मसम्मान बनाए रखना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान की बात बताता है तो पत्नी अनजाने में उसे कमजोर मान सकती है, जिससे रिश्ते में सम्मान कम हो सकता है। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी को बताता है कि उसे कार्यस्थल पर एक सहकर्मी ने सबके सामने अपमानित किया। पत्नी जो अपने पति को मजबूत और सम्मानित देखना चाहती है, इस अपमान का बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस सहकर्मी को जवाब क्यों नहीं दिया। यह टिप्पणी पति के आत्मसम्मान को और कम कर सकती है। इसके बजाय यदि पति अपने अपमान को अपने तक सीमित रखता है और उसे भूलकर आगे बढ़ता है, तो वह रिश्ते में अपनी मजबूत छवि बनाए रख सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत आत्मसम्मान और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में अपमान को साझा करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए। पति को एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, न कि अपमान का उपयोग ताने मारने के लिए करना चाहिए। चौथी बात, अपने दान। चाणक्य का चौथा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने दान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत दान की गोपनीयता और पुण्य के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार दान का पुण्य तभी मिलता है जब वह गुप्त रहता है। यदि पति अपनी पत्नी को अपने दान के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस पैसे को बेकार में दे दिया। इससे दान का पुण्य कम हो सकता है और घर में तनाव बढ़ सकता है। पांचवी बात, सगे भाई या दोस्त को दिया हुआ उधार। चाणक्य का पांचवा सिद्धांत यह है कि एक पुरुष को अपने सगे भाई या दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यह सिद्धांत रिश्तों में विश्वास और आर्थिक संतुलन के महत्व को दर्शाता है। चाणक्य के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को सगे भाई या दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में या जानबूझकर उसका बार बार जिक्र कर सकती है, जैसे कि तुमने उस पैसे को बेकार में दे दिया। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है, खासकर यदि उधार वापस नहीं आता है। भारतीय संस्कृति में परिवार और दोस्तों के बीच आर्थिक मदद आम बात है। हालांकि चाणक्य का यह सुझाव उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखता है, जहां आर्थिक संसाधन सीमित थे और उधार का वापस न आना परिवार की स्थिरता को प्रभावित कर सकता था। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उधार का खुलासा करना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर यदि पत्नी को लगता है कि पैसा बेकार में गया। उदाहरण के लिए यदि पति अपने भाई को आरजूर उधार देता है और पत्नी को पता चलता है तो वह कह सकती है, तुमने उसे पैसे क्यों दिए, वह कभी वापस नहीं करेगा। यह टिप्पणी पति के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। आज के युग में जहां आर्थिक पारदर्शिता को रिश्तों में महत्वपूर्ण माना जाता है, चाणक्य का यह सुझाव कुछ हद तक पुरातन लग सकता है। हालांकि इसका मूल सिद्धांत रिश्तों में तनाव से बचना आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को अपने दोस्त को दिए हुए उधार के बारे में बताता है तो पत्नी अनजाने में उसे बेकार खर्च मान सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। मान लीजिए एक पति अपने दोस्त को Rs 1 लाख उधार देता है और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी जो परिवार की आर्थिक स्थिति की चिंता करती है कह सकती है, तुमने उसे पैसे क्यों दिए, वह कभी वापस नहीं करेगा। यह टिप्पणी पति के दोस्त के साथ रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। इसके बजाय यदि पति अपने उधार को गुप्त रखता है तो वह रिश्ते में तनाव से बच सकता है। चाणक्य का यह सिद्धांत रिश्तों में विश्वास और आर्थिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। आधुनिक युग में उधार को साझा करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन यह सावधानी के साथ करना चाहिए। पति को एक दूसरे के आर्थिक निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका उपयोग ताने मारने के लिए करना चाहिए।